स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हाल ही में इंडिया नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल ने 2 ऐसे चाइनीज नेशनल्स को पकड़ा जो भारत में नेपाली सिटीजन्स बनकर एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि एसएसबी के जवानों ने इन चाइनीज नेशनल्स को नेपाल बॉर्डर से सटे बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में पकड़ लिया। कुछ इसी तरह बीते अक्टूबर में एसएसबी ने 39 ईयर ओल्ड एक ऐसे ही चाइनीज नेशनल को पकड़ा था जो भारत में दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का सिटीजन बनकर घुसने की कोशिश कर रहा था। पकड़े हुए इन्फिल्ट्रेटर्स के पास एजेंसी को फेक इंडियन पासपोर्ट्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए। इंटेलिजेंस ब्यूरो, एसएसबी और लोकल पुलिस द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन में इन इन्फिल्ट्रेटर्स के रियल चाइनीज नेम, वो चाइना में किस जगह से हैं और भारत में एंटर करने में उन्हें किसने हेल्प की, ऐसी कुछ जानकारियां एजेंसीज के हाथ लगी। उदाहरण से समझे तो 12 अक्टूबर को बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में पकड़ा गया चाइनीज नेशनल अपना नाम गोम्बो तमांग बता रहा था। उसका कहना था कि वो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का रेसिडेंट है। इस बात को प्रूव करने के लिए उसने एसएसबी के ऑफिसर्स को एक इंडियन पासपोर्ट भी शो किया। हालांकि बातचीत के दौरान एसएसबी के ऑफिसर्स को उस पर शक हुआ और उन्होंने दार्जिलिंग पुलिस से इस आदमी का पासपोर्ट रिलेटेड इंक्वायरी की, जिसके चलते इस फसाड का पता चला। फर्दर इंटरोगेशन में चाइनीज नेशनल ने अपनी रियल आइडेंटिटी बताई और ऑफिसर्स के साथ उन 2 नेपाली नेशनल्स का नाम शेयर किया जिसने इस इन्फिल्ट्रेशन में उसकी मदद की थी। इसी तरह एसएसबी ने ली शियाओकांग नाम के एक 54 ईयर ओल्ड चाइनीज नेशनल्स को पकड़ा जो खुद को नेपाली रेसिडेंट बता रहा था। उसने एसएसबी को बताया कि वो अपने रिलेटिव्स को विजिट कर रहा है जो इंडिया में रहते हैं, लेकिन फर्दर इंक्वायरी में यह पता चला कि ये स्टोरी फेक है और ली असल में चाइनीज के जियांगशी प्रोविंस का रहने वाला है। सिमिलरली इसी साल जुलाई में 2 चाइनीज नेशनल्स रक्सौल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में पकड़े गए जो सिमिलर मॉडस ऑपरेंडी का यूज करके भारत में एंटर कर रहे थे। एक के बाद एक हुए इस तरह के कई इंस्टेंसेस ने इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को चिंता में डाल दिया है, जहां एजेंसीज का मानना है कि चाइना अब नेपाल के रास्ते भारत में अपने स्पाइस को भेज रहा है, क्योंकि नेपाल से होते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और खासकर के बिहार के रास्ते भारत में एंटर करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। दरअसल इस साल ऐसे कई मामले सामने आए थे जहां ऐसे ही सैकड़ों चाइनीज नेशनल्स को इलीगली भारत में एंटर करते हुए पकड़ा गया था। ऐसे में सवाल है कि आखिर इतने सारे चाइनीज नेशनल्स का इस तरह एक के बाद एक इलीगली भारत में एंटर करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? वो कौन से कारण है जिसके चलते नेपाल भारत में होने वाली इस स्पाई इन्फिल्ट्रेशन का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है और किस तरह ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा साबित हो सकता है? आइए जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आइए दोस्तों, सबसे पहले इंडिया नेपाल की ज्योग्राफिकल बाउंड्री को देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह लगातार यहां से भारत में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। भारत में हो रहे चाइनीज नेशनल्स का रिसेंट इन्फिल्ट्रेशन उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि किशनगंज और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले कुछ सालों में यूपी और असम जैसे राज्यों से लगी नेपाल इंडिया बॉर्डर्स के रिमोट विलेजेस में इलीगल पॉपुलेशन में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है, जो बॉर्डर पर मौजूद लूपहोल का फायदा उठाकर धीरे धीरे इंडियन बॉर्डर एरियाज में आकर बस गए हैं। ऐसे विलेजेस की लिस्ट में पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, महाराजगंज और बहराइच जैसे नाम प्रमुख हैं। स्टेट पुलिस की रिपोर्ट ये भी बताती है कि नेपाल से होने वाले इस इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के चलते अब कई इंडियन बॉर्डर विलेजेस में सैकड़ों इन्फिल्ट्रेशन कैंप्स स्टैब्लिश हो गए हैं। भारत से सटे नेपाल के बॉर्डर एरियाज में गांव मौजूद हैं जिन्हें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ISI ने बसाने का काम किया है। ये एक वेल नोन फैक्ट है कि पिछले 2-3 दशकों से नेपाल जिहादियों का घर बना हुआ है, जहां दुनिया भर से टेररिस्ट को रिक्रूट कर ट्रेन किया जा रहा है ताकि उन्हें आसानी से भारत में एंटर करवाया जा सके। ऐसे में अथॉरिटीज को शक है कि इंडियन बॉर्डर विलेजेस में अचानक इंक्रीज हुए ये पॉपुलेशन बॉर्डर के उस पार से आई है। आलम यह है कि आज आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस यूनिट्स को इन सैकड़ों इन्फिल्ट्रेशन कैंप्स में मौजूद नॉन इंडियन नेशनल्स डिटेक्ट करना मुश्किल होता जा रहा है, जिसके चलते नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में BSF के ऑपरेशनल एरिया को 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 100 किलोमीटर करने का प्रस्ताव रखा है ताकि इस इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा सके और इन्फिल्ट्रेट्स की पहचान हो सके। ऊपर से कई सालों तक इंडियन बॉर्डर एरियाज में रहने पर इन घुसपैठियों को पूरे रीजन की ज्योग्राफी अच्छे से समझ आ गई है, जिसका सहारा अब चाइना अपने स्पाइस को इंडिया में एंटर करवाने के लिए कर रहा है। दरअसल चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी और ISI के रिश्ते काफी अच्छे हैं, जिसके चलते ISI चाइना को इस इन्फिल्ट्रेशन के लिए अपने असिस्ट और मैन पावर प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही इंडियन बॉर्डर विलेजेस में रहने वाले इन इन्फिल्ट्रेट्स की फैमिलीज, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स
अभी भी अपने नेपाल के बॉर्डर विलेजेस में मौजूद हैं, जो इन्हें एक स्मूथ टू वे रूट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका फायदा उठाकर ये बॉर्डर के दोनों तरफ शेल्टर ढूंढने में कामयाब रहते हैं और अब चाइनीज स्पाइस को भी इन रूट से रूबरू करवा रहे हैं। एजेंसीज को शक है कि असल में जिस स्केल पर चाइनीज स्पाइस इंडिया में एंटर कर रहे हैं या ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, वो हमारे पास मौजूद करंट डेटा से काफी गुना ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि एजेंसीज ने ऑलरेडी इस तरह के स्पाइस को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक में डिटेक्ट किया हुआ है। चाइनीज नेशनल्स के द्वारा यूज किए हुए इलिसिट इंस्ट्रूमेंट्स ने इंडिया में पिछले 1 साल में काफी अटेंशन ग्रैब किया है। उदाहरण से समझें तो हाल ही में एक चाइनीज नेशनल को दिल्ली में पकड़ा गया, जो कि तिब्बतन मंक के भेष में रह रही थी। इंक्वायरी में पता चला कि वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से कनेक्टेड है और यहाँ अपनी जान बचाने के लिए रह रही थी। इस तरह के इंस्टेंसेस ये बताते हैं कि चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज भारत में अपने असिस्ट और स्पाई नेटवर्क को बढ़ा रही है, जो उनकी किसी बड़ी प्लानिंग की ओर इशारा करता है। दोस्तों, नेपाल का इस्तेमाल एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए करना कोई नई बात नहीं है। 1980s और 90s में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने नेपाल का इस्तेमाल खालिस्तानी मिलिटेंट्स और इस्लामिस्ट टेररिस्ट को ट्रेन करने के लिए किया था। मॉडस ऑपरेंडी देखें तो आईएसआई ने पाकिस्तानी एम्बेसी का यूज करके आईएसआई एजेंट्स को नेपाल में स्टेशन किया था। ये एजेंट्स वियना कन्वेंशन से प्रोटेक्टेड थे, जिन्हें मीडिएटर या फैसिलिटेटर की तरह यूज किया जाता था। जिसके बाद पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन आईएसआई एजेंट्स के नेटवर्क रिसोर्सेज का इस्तेमाल खालिस्तानी मिलिटेंट्स और इस्लामिस्ट टेररिस्ट को आर्म्स और एमुनिशन प्रोवाइड करने से लेकर उन्हें भारत पर वायलेंट अटैक करने के लिए सूटेबल ट्रेनिंग देने के लिए करती थी। इसके साथ ही वो नेपाल का यूज करके इंडिया में काउंटरफेट करेंसी, आर्म्स, एमुनिशन को स्मगल करते थे। नेपाल को यूज करने का सबसे बड़ा कारण था इंडिया और नेपाल की लॉन्ग, पोरस और ओपन बॉर्डर। असल में सालों से भारत में नेपाल का सिक्योरिटी अपैरेटस बहुत वीक है, खास करके उनकी एयरपोर्ट सिक्योरिटी और बॉर्डर सर्विलेंस। ये सारी खामियां तब ज्यादा लाइमलाइट में आई जब इंडियन एयरलाइन फ्लाइट IC-814 को काठमांडू से नई दिल्ली जाते समय हाईजैक कर लिया गया था। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद इंडो नेपाल जॉइंट सिक्योरिटी मेजर्स के तहत सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन इन तमाम कोशिश के बावजूद न नेपाल में दुनिया भर से ट्रेन होने वाले टेररिस्ट रिक्रूट्स की संख्या कम हुई और ना ही वहां का बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम दुरुस्त हुआ। आज चाइना नेपाल की इसी वीकनेस को अपनी ताकत बनाने का काम कर रहा है। इसके लिए वो 1950 में हुई इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप का भी इनडायरेक्ट फायदा उठा रहा है। इस ट्रीटी के हिसाब से इंडिया और नेपाल के सिटीजन्स के पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। प्लस ये ट्रीटी वीजा फ्री ट्रैवल और एक दूसरे के देश में कोई भी लाइवलीहुड सोर्स को प्रैक्टिस करने की छूट देती है। इतना ही नहीं, दोनों देश के बीच के हिस्टोरिकल, रिलीजियस और कल्चरल रिलेशंस बहुत डीप हैं, जिसके चलते दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का रिलेशनशिप माना जाता है। लेकिन चाइना इंडिया और नेपाल के इसी स्पेशल रिलेशनशिप का फायदा उठा रहा है, क्योंकि इंडिया नेपाल बॉर्डर पर फ्री मूवमेंट का फायदा उठाकर चाइना अपने स्पाइस को अनहिंडर्ड इंडिया में भेज सकता है। साथ ही इंडिया और नेपाल के रिलेशंस पिछले कुछ टाइम से प्रॉब्लमैटिक बने हुए हैं। हाल ही में इंडिया और नेपाल के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिला था, जहां नेपाल ने एक पॉलिटिकल मैप रिलीज किया था। नेपाल और इंडिया में बॉर्डर डिस्प्यूट मेनली काला पानी रीजन में एग्जिस्ट करता है। साथ ही इंडिया में लॉन्च अग्निवीर स्कीम को लेकर भी नेपाल अपसेट है। इस स्कीम के अनुसार इंडिया में 4 साल के टर्म के लिए अग्निवीर का रिक्रूटमेंट होगा, जिसमें से सिर्फ 25% अग्निवीर्स को फुल टाइम एम्प्लॉय किया जाएगा। नेपाल नहीं चाहता कि यह स्कीम भारत आर्मी के गोरखा रेजिमेंट पर अप्लाई हो। इसके साथ ही इंडिया के कई इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स नेपाल में चल रहे हैं और उनके टाइमली कंप्लीशन के ना होने की वजह से भी नेपाल नाखुश है। ये रीजंस की वजह से नेपाल में एंटी इंडिया सेंटिमेंट काफी हाई है। नेपाल का मानना है कि भारत का बिग ब्रदरली और बॉसी एटीट्यूड उन्हें अंडरमाइन करता है। ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स नेपाल में चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एडवांटेजेस साबित हो रहे हैं। चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज इस सेंटिमेंट का यूज करके नेपाली सॉइल पर खुलकर ऑपरेट कर रहे हैं। ऊपर से नेपाल में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड आईएसआई का हाथ चाइना को क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। वैसे तो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के चलते नेपाल में आईएसआई की एंटी इंडिया एक्टिविटीज कम तो हुई हैं, लेकिन अभी भी यहाँ आईएसआई का अंडरग्राउंड नेटवर्क हाईली एक्टिव मोड पर है। चाइना आईएसआई के साथ मिलकर लोकल रेजिडेंट्स को रिक्रूट और ट्रेन कर रहा है, ताकि वो चाइनीज नेशनल्स को फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ एथनिक सिमिलरिटी के सहारे नेपालीज नेशनल बनाकर भारत में इन्फिल्ट्रेट कर सके, ताकि ये स्पाइस भारत में आकर चाइनीज इंटेलिजेंस नेटवर्क को स्ट्रेंथन कर सकें। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था
कि चाइना के रिटायर्ड पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफिसर्स नेपाल में कोचिंग सेंटर्स चला रहे हैं, जहां इन सेंटर्स में ये एक्स पीएलए ऑफिशियल्स एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाकर वहां के लोकल्स को इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए रिक्रूट कर रहे थे। सिमिलरली नेपाल में चाइना का हेवी इन्वेस्टमेंट और नेपाल की पॉलिटिक्स में उसका दिन ब दिन बढ़ता दबदबा नेपाल को मजबूर कर रहे हैं कि वो चाइना की इन नेफेरियस एक्टिविटीज को इग्नोर करे। दोस्तों, वेरियस रिपोर्ट्स को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि चाइना नेपाल का यूज करके भारत में स्पाइस भेज रहा है, लेकिन ऐसे भी कुछ रीजंस हैं जो इस आर्गुमेंट को निगेट करते हैं। इसमें सबसे प्रोमिनेंट रीजन है चाइना नेपाल बॉर्डर पर चाइनीज नेशनल्स का वॉलंटरीली माइग्रेट करना। ये चाइना के ऑप्रेसिव रजीम और हार्श लिविंग कंडीशंस की वजह से होता है। दरअसल तिब्बतन रिफ्यूजीज चाइना के ऑप्रेसिव रजीम से बचने के लिए नेपाल में क्रॉसओवर कर लेते हैं। ये रिफ्यूजीज प्रोटेक्शन और बेटर लाइफ के लिए इंडो नेपाल पोरस बॉर्डर का यूज करके भारत में आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ चाइनीज नेशनल्स बिजनेस और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के लिए भी नेपाल के थ्रू भारत में एंटर करते हैं। कुछ वैसे ही जैसे बांग्लादेश या नेपाल के अपने रेसिडेंट्स भारत में एक बेटर लाइफ के लिए आते हैं। लेकिन जब ये इलीगल माइग्रेंट्स सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा पकड़े जाते हैं तो इसे सिक्योरिटी एस्पेक्ट से लिंक किया जाता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि नेपाल से इंडिया में होने वाला चाइनीज स्पाइस का इन्फिल्ट्रेशन एक रियलिटी है, लेकिन फिर भी कन्विक्ट्स और विक्टिम्स के बीच डिफरेंशिएशन किया जाना जरूरी है ताकि सिर्फ कन्विक्ट्स को सजा मिले और ऑपरेसिव रेजिम से परेशान होकर रेफ्यूज सीक करने वाले लोगों को रॉन्गफुली एक्यूज्ड किए बिना अपने होमलैंड भेजा जा सके। दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो को देखकर यह सवाल उठता है कि आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने का एक रास्ता डिप्लोमेटिक टाइज से निकल सकता है। इसके लिए इंडिया को नेपाल के साथ अपने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को स्ट्रेंथन और अपने इश्यूज को सॉल्व करने की जरूरत है। इसके जरिए न सिर्फ इंडिया चाइना से इन्फिल्ट्रेट कर रहे स्पाइस की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकता है, बल्कि साथ ही इससे नेपाली सॉइल का इस्तेमाल एंटी इंडिया एक्टिविटीज को रन करने वाले आईएसआई के खिलाफ इंडिया अपने इनिशिएटिव्स को मजबूत कर सकता है। इंडिया को नेपाल को रियलाइज करवाना होगा कि इंडिया नेपाल के लिए सिर्फ कल्चरल या रिलीजियस ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक एजेंडास को भी शेयर करता है। उदाहरण से समझे, नेपाल एक लैंडलॉक्ड स्टेट है जिसके पास सी का एक्सेस नहीं है, जिसके चलते उसे अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। ऐसे में क्लोजेस्ट नेबर होने के नाते भारत के साथ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप उसके इंटरेस्ट में नहीं है। इसके साथ ही इंडिया को अपनी इंटेलिजेंस और इंडिया नेपाल बॉर्डर पर सिक्योरिटी को बीफ अप करने की जरूरत है। इसके लिए एसएसबी की सर्विलेंस को स्ट्रेंथन करना और बॉर्डर फेंसिंग सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। साथ ही सरकार को बॉर्डर पॉपुलेशन में इंडियन इंटेलिजेंस के नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि सूटेबल इंफॉर्मेशन के जरिए क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन करवाने वाले लोगों को डिटेक्ट किया जा सके। इन सब के अलावा चाइना के साथ भारत को यह मैटर बायलैटरली और डिप्लोमेटिकली रेज करना चाहिए। चाइना के डिनाइल या नॉन कोऑपरेशन में इंडिया को ये इश्यूज मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में उठाना होगा। यहाँ इंडिया अपने इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा दिए हुए एविडेंसेस को यूज कर सकता है, क्योंकि आज सिर्फ भारत में ही नहीं चाइनीज स्पाई एजेंसीज पर एलिगेशंस है कि उन्होंने नेपाल और दूसरी कंट्रीज के रिलेशनशिप्स को सैबोटाज करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, हाल ही में 3rd बेल्ट एंड रोड समिट कंडक्ट हुई थी, जिसमें चाइना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोऑपरेशन की बात की है, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली 5 आइज कंट्रीज ने डिजिटल स्पाइंग के रूप में कंसीव किया है। लेकिन ये बस एक एग्जाम्पल है। रियलिटी में चाइनीज एस्पियोनाज ने दुनिया भर में आतंक मचा रखा है। ऐसे में भारत को ऐसे दूसरे ग्लोबल इश्यूज को अपने इश्यूज के साथ मर्ज करके प्रेजेंट करना होगा। ये भारत के केस को बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है ताकि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को सही तरीके से इंश्योर कर पाएं। इस उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यही विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डिस्कस द सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया ड्यू टू राइजिंग चाइना नेपाल प्रॉक्सिमिटी। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।